नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विवाद की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, जगह है बलिया का हुसैनाबाद गाँव। एक मामूली गाड़ी खड़ा करने का विवाद कैसे देखते ही देखते खूनी संघर्ष बन गया। लाठी चले, चाकू चले, घरों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ गाड़ी का विवाद था या फिर इसके पीछे छुपा था चुनावी तनाव, पुरानी रंजिशें और स्थानीय स्तर पर ताकत दिखाने की होड़। आज का वीडियो उसी सच्चाई को गहराई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखा है। यह घटना हुई बांसडीह क्षेत्र के हुसैनाबाद गाँव में। दिन शांत था लेकिन राजनीति का माहौल गर्म था, क्योंकि स्थानीय प्रधानी चुनाव नजदीक आ रहे थे। गाँव का मोहल्ला तंग और रास्ता छोटा, दो पक्षों में पुरानी खटास पहले से मौजूद थी। असली चिंगारी तब भड़की जब एक पक्ष ने अपनी गाड़ी गलत दिशा में खड़ी कर दी। दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई, भाई गाड़ी हटाओ, रास्ता बंद हो गया है। जवाब आया, जैसे पहले खड़ी होती थी वैसे ही आज भी खड़ी है, तुम्हें क्या दिक्कत है? और फिर बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। साथ में चुनावी बयानबाजी जुड़ने लगी जिससे आग और भड़की। दोनों पक्ष चुनाव में अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। जुबानी तकरार में अचानक चुनावी तंज आ गया। देख लेना, इस बार प्रधानी तुम लोगों के हाथों से फिसल जाएगी। तुम्हारे जैसे दबंगों को गांव अब जवाब देगा। और बस विवाद गाड़ी से निकलकर गुटबाजी सत्ता संघर्ष पर आ गया। अचानक दोनों तरफ से लोग इकट्ठे होने लगे। पहले धक्का मुक्की, फिर गाली गलौज और फिर हथियार निकल आए। लाठी, डंडे और चाकू तक निकल लिए गए। अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई थी, मारो ये लोग हमेशा दबंगई करते हैं। और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मजा चखा देंगे आज। और देखते ही देखते मामूली विवाद एक खूनी संघर्ष में बदल गया। कई लोग घायल हुए, आसपास के घरों में चीख पुकार मच गई। महिलाएं और बच्चे घरों में छिप गए। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें कई चार्जेस शामिल थे। हमला, जान से मारने की कोशिश, अभद्र व्यवहार, शांति भंग, हथियार से हमला। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का विवाद था या था कुछ और? अगर सच कहें तो ये सिर्फ गाड़ी खड़ा करने का विवाद नहीं था। असली सच इससे कहीं गहरा है। पहला, चुनावी तनाव। गांव में प्रधानी चुनाव की हलचल थी। दोनों पक्ष अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल गई। दूसरा पक्ष है पुरानी रंजिश। गांव की राजनीति में अक्सर व्यक्तिगत विवाद कई साल चलते हैं। यह मामला भी ऐसा ही था, पुरानी बोलचाल, पुरानी दुश्मनी। तीसरा पक्ष सामाजिक और जातीय विभाजन था। ग्रामीण राजनीति में जातीय समीकरण सबसे बड़ा कारक होता है। गांव का हम vs वो का माहौल भी झगड़े को बढ़ाने का कारक बनता है। और चौथा पक्ष था ताकत दिखाने की होड़। कुछ लोग गाड़ी हटवाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके ये ईगो पर सवाल उठ रहा था। जब हम लोग गांव के अंदर गए तो लोगों ने बताया कि सिर्फ ये गाड़ी खड़ा करने का विवाद नहीं था। गाड़ी खड़ा तो सिर्फ एक बहाना था। चुनाव के कारण ही कई दिनों से ये झगड़ा अंदर ही अंदर गांव के अंदर माहौल बनाए रखा था और ये झगड़ा आपसी रंजिशों में ही पक रहा था। एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये विवाद आज का नहीं है, चुनाव आते ही माहौल बिगड़ जाता है। गांव के एक लड़के ने बताया, हम तो बस रास्ता खुलवाना चाहते थे पर सामने वाले लोग गाली देने लगे। तो वहीं एक महिला ने कहा कि हम तो डर के मारे दरवाजा बंद कर लिए क्योंकि हमारा बच्चा देख करके सब रोने लगा। तो ये घटना हमें कई बातें सिखाती है। पहला, ग्रामीण इलाकों में तनाव सिर्फ एक बहाने से ही भड़कता है, चाहे गाड़ी हो, पानी हो, खेत हो। इसका असली कारण हमेशा राजनीतिक सामाजिक खिंचाव ही होता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी समय सबसे संवेदनशील समय होता है। छोटा मुद्दा मिनटों में सामूहिक लड़ाई में बदल जाता है। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक तनाव को समय रहते संभालना कितना जरूरी है। दोस्तों, यह वीडियो बनाते समय मुझे यही लगा कि हमारे गांव में असली समस्या विवाद नहीं बल्कि अहंकार, राजनीतिक रंजिश, यही सब है। गाड़ी तो बस एक बहाना थी। असल लड़ाई उस सत्ता की है जो हर प्रधानी चुनाव में दिखाई देती है।